Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं आप लोग के सामने फैक्टराइजेशन क्लास 9 लेक्चर नंबर 3 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं कि नंबर्स यानी कि टर्म्स स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा, टर्म्स स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा और वो डिफरेंस फॉर्म में रहेगा यानी कि माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे तो उसका अलग अलग प्रोसीजर्स है, ठीक है। उसको हम बताएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस तरीके से आप लोग को इस फॉर्मूला पर फॉर्मुलेट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। आज इसके बारे में मैं भाई बात करने वाला हूँ। अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग तरीके से जवाब देंगे जैसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। जो भी मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर को आगे बढ़ाइए। तो चलिए अब क्या करना है, अब आपका ड्यूटी क्या बनता है, कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चलिए देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। क्लियर है। अच्छा स्टेप 1 में क्या लिखा है हमने, इफ कॉमन इज प्रेजेंट बी टेक कॉमन। अगर दिए हुए टर्म्स रहेंगे ना, दिया हुआ अगर टर्म्स रहता है तो कॉमन प्रेजेंट रहता है, तो हमारा सबसे पहला ड्यूटी होता है कि कॉमन निकालेंगे। चलिए दूसरी चीज है स्टेप 2 में बी स्क्वायर द गिवन टर्म्स, और इसके बाद अगर जो टर्म्स बचता उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद देखिए डिफरेंस कर रहा है ना, तो स्क्वायर पहले कर देते हैं और जब स्क्वायर कर दिया तो आइए स्टेप 3 में आते हैं, अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरा सा याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत ही रसगुल्ला टाइप का है फॉर्मूला, क्योंकि देखिए एक बार इसको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बार घटाएंगे, ए माइनस बी हो जाएगा और देखिए ए माइनस बी इंटू का साइन देंगे, इंटू का साइन हो गया, ए प्लस बी। सबसे आसान तरीका है याद करने का, एक बार घटाइए एक बार जोड़िए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब एक क्या करें, इस प्रकार हम क्या पाते हैं, वी गेट फैक्टराइजेशन। दिस इज वेरी सिंपल एंड सच दैट वी गेट द रिजल्ट। तो चलिए अब इसको नोट्स कर लीजिए, ओके। चलिए इस तरीके से कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें कोई कॉमन लेने लायक है क्या, नहीं। चलिए स्टेप 1 स्किप। अब इसको देखिए स्क्वायर करना है, चलिए इसको स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया। देखिए क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है ना। तो अब इस पर हम इसको बैठा देंगे। चलिए देखिए एक्स माइनस y/10 और यहाँ पर हो गया x प्लस y/10, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, दिस इज आंसर। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी कोई कॉमन लेने वाला नहीं है। चलिए स्टेप 1 को हटा देते हैं। तो स्टेप 2 में क्या कहता है, स्क्वायर कीजिए। 9x स्क्वायर है तो हम इसको 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि इस फार्मूला को मैं लिख ही देता हूँ कि देखिए a माइनस बी और a प्लस, ये अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखना है, a माइनस बी ये फार्मूला है, इसी पर हमको सेट करना है, ठीक है। चलिए तो हम आराम से 10 माइनस 3x एक बार घटा देते हैं, चलिए एक बार ऐड कर देते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। इसमें आइए, इसमें भी कोई कॉमन लेने लायक नहीं है। देखिए नंबर है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को गलती यही देखते हैं कि मल्टीप्लाई कर देता है। अरे यार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, देखो कैसे। तो ये 7x का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर देंगे ना, आसान हो गया ना। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाएगा तो बोलोगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको 7x माइनस 1/2 लिख सकते हैं और इसको 7x प्लस 1/2 लिख सकते हैं, आंसर हो गया। अब इसको देखिए इसमें कोई कॉमन लेने लायक है क्या, नहीं है। चलिए तो क्या करेंगे, इस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे।
परफेक्ट स्क्वायर बना दिए, 4y² हो गया, a² माइनस b² पर हो गया। चलिए अब हमारा रास्ता हो गया साफ और लिखना हो गया स्टार्ट। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छा चलिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, देखिए अब आ गया कॉमन ले सकते हैं ना। चलिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 5। यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस साइन दिए। 5 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। चलिए 4x² लिख दिया हमने। अच्छा 5 है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रफ करना समझते हैं कि इजी है। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का चाहे कितना भी पावर कर देना, देखिए 1 का पावर कितना भी कर दे, जितना पावर रहे, जितना पावर, ठीक है, और उसका वैल्यू होता है 1। पावर यहाँ लिख देते हैं, पावर क्या होगा, एनी नंबर, तो उसका वैल्यू होता है 1। तब 1 पर स्क्वायर किए 1। यहाँ पर हम कर सकते हैं 2x का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर दिया। अच्छा यहाँ पर क्या देख रहे हैं 5, ओके, a² माइनस b² यानी कि 1 माइनस 2ax है और 1 प्लस 2x, ये हमारा आंसर हो गया। ओके यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 2 को हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो 2 को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बच गया, x पावर 4 और यहाँ पर बच गया कितना 16। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है देखिएगा, बहुत अच्छा तरीके से समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस 2 है, इसको इस तरीके से लिखने का अधिकार है, कभी हमने पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया हो तो यहाँ पर देख लीजिए। जब a पर पावर m हो और दोनों पे पावर n हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये a² माइनस b² पर आ गया, x² को मान लेंगे a² और इसको b मानेंगे तो b² आ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 4 इंटू, एक बार माइनस किए एक बार प्लस किए, हो गया। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए 2x² प्लस 4 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए x² माइनस 4 यहाँ पर बचा और यहाँ पर इसको उतार देता हूँ। ठीक है, 8 का यहाँ 3x³ माइनस 14x। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, x माइनस 2 a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b होता है, तो x माइनस 2 और x प्लस 2, ये हमारा हो गया आंसर। अब मैं बात करता हूँ इसका, देखिए 2 4 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 2 9 आएगा, 3 के टेबल में कट जाएगा, डैट मीन्स बी कैन टेक कॉमन 3। ओके चलिए, और मजे की बात ये है कि यहाँ AQ है, यहाँ A है, A भी कॉमन हो जाएगा, B है BQ है, ये भी कॉमन हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3AB, 3 कैंसिल, A तो A² बचा, B कैंसिल हो गया। चलिए 3 में करेंगे 18 आएगा, A कैंसिल हो गया, B करेंगे तो B² होगा। चलिए यहाँ पर तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पर 3AB कुछ यहाँ पर ट्विस्ट होगा, देखिए यहाँ पर A², यहाँ पर 2√2 B का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ मिस्टेक है, 81 है, 81B²। अच्छा चलिए 81B², तो 9B का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9B²। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि 3AB A माइनस 9B आ जाएगा और A प्लस 9B आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए पहले नंबर में चलते हैं ना, हमने बोला कि स्टेप 1 में क्या है कि अगर पॉसिबल हो तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए यहाँ तो पॉसिबल है, तो यहाँ स्टेप 1 का काम क्रिया खत्म करते हैं। 3 कॉमन ले लेते हैं,
देखिए एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें है, चलिए वो भी कॉमन लेते हैं। चलिए एक्स कॉमन ले, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर 3 में इससे भाग करेंगे तो 14 16 आएगा। चलिए 16 को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बोले हैं ना, स्क्वायर करना है, तो चलिए 3x यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर। देखिए कहीं कहीं बड़ा ब्रैकेट देते हैं, कहीं कहीं स्मॉल ब्रैकेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई ब्रैकेट देकर के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3x x माइनस 4 और x प्लस 4, ये हमारा आंसर होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है अक्सर, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप रवि सर के साथ हो और रवि सर आप लोग को प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए तो कहने का मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्मूला है। लीजिए ये तो ए पर पावर m इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऐसा ही आएगा, ऊपर वाला आएगा। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अच्छा इसको पहले, इसको अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये आ गया, तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। एकदम रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स पे 2 किया, एक्स पे पावर 4 करता हूँ, क्योंकि स्क्वायर में पहले चेंज कर देता हूँ, और इसको y पे पावर 4 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब x पे पावर 4 को a मानते हैं, y पे पावर 4 को b मानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मेट पे आ गया। अब एक चीज़ देखिए, कहने का मतलब अगर जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं, देखिए x4 को a मानते हैं और y4 को अगर b मानते हैं, तो देखिए इस फॉर्मेट पे आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए एक जगह पर क्या है, x पे पावर 4, x पे पावर 4 और y पे पावर 4 है ना, b की जगह पर लिख दिया। अब यहाँ पर x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 आ गया। अब इसको भी पूरा हम लिख सकते हैं, x पे पावर ये और y पावर ये, और इसको हम उतार देंगे क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर है x4 प्लस y4। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ तक ब्रेक होगा, जहाँ तक तोड़ेंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़, इस भी टूटेगा। चलिए ये भी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स पे पावर 4 वाई पे पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ वी आर नॉट एबल टू ब्रेक, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू फैक्टराइज, यहाँ पर ये एंड हो गया और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए एक्स पे ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या बोला, 1 पे, देखिए अभी भी बता रहा हूँ, 1 पे पावर एनी नंबर हो ना, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर, माइनस हो, 0 हो, प्लस हो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव हो, प्लस इन्फिनिटिव हो, कोई हो पावर, उसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर दे दिया, तो वैल्यू 1 ही होगा, चेंज नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये अब यहाँ पर भी हम 1 है तो 1 पे पावर दे दिए, तो अब ये भी बदल गया, x माइनस 1 और x प्लस 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। अब मैं इसमें क्या देख रहा हूँ कि देखिए x पे पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो हम लिख सकते हैं x पे पावर 4 माइनस 1 और x पे पावर 4 प्लस 1। क्लियर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x का इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए जहाँ भी प्रॉब्लम होगा बोलेंगे आप, x4 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ही सबसे तो पूछ कर मैं लिख रहा हूँ, खुद से थोड़ी है, खुद से नहीं लिख रहा हूँ,
पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ और एक्स पे पावर 4 प्लस 1 हुआ। क्लियर है ना। अब एक चीज़ देखिए, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं ना, यानी कि कुछ नहीं है तो पावर इसको अब बाद में देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर 1 पे स्क्वायर किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पे पावर 4 प्लस 1। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स पे पावर 4 प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कोई ठीक है, कोई बहुत इस तरीके का क्वेश्चन करता है। तो अब पता चल गया ना कि क्वेश्चन को कैसे हम जवाब देते हैं, कैसे आंसर करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्यूशंस करते हैं, देखिए थोड़ा ये एडवांस लेवल का है, ठीक है। और ये एडवांस लेवल का आपको सोचना होगा, ये डायरेक्ट नहीं है ना, ठीक है। तो आपको जानकारी होना चाहिए, किसकी जानकारी होनी चाहिए आपको इसके बारे में। चलिए देखिए इसके बारे में किसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये बीच में भी आता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको इधर लिखे चाहे उधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूला को आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इस फार्मूला को देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो फार्मूलेस होते हैं, ठीक है, वो याद होना चाहिए। याद करने का सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर कर दिए, चलिए बी है, बी का स्क्वायर कर दिए, देखिए प्लस में है तो प्लस में। अब क्या करना है कि इसको तीनों में मल्टीप्लाई कर देगा, स्क्वायर में, इस तीनों में, तो 2ab। क्लियर है। अब देखिए ए का स्क्वायर किए, माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अंदर में माइनस होगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाता है। चलिए बी का स्क्वायर दे दिए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab, देख रहे हैं माइनस बी के पहले माइनस है ना, तो माइनस 2। क्लियर है, ये सबसे याद करने का सबसे इजी तरीका। चलिए अब मैं कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करना है हमको, तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा। देखिए बहुत ही आसान प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको और इसको ले लेते हैं। क्लियर है। और ये माइनस में है तो इसको हम नहीं लेते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें a है, a कॉमन ले लेंगे, और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए इसमें क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर ओके माइनस, इसको हमने घेर दिया 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं। अच्छा तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस, यानी कि यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है यहाँ पर ज़रा सा सोचना है, ठीक है, समझिए। पहले इसको हम पहले लिख देते हैं, देखिएगा ज़रा सा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a लिख देते हैं। देखिए इसको ऐसे करने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2a, यहाँ पर 1। अच्छा 1 का स्क्वायर चाहे यहीं पर ऐसे लिख देते हैं, ए का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, देखिए 2 गुना a गुना 1, तो देखिए तो अब ऐसा आ गया, तो ये क्या हो गया, a प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो a प्लस 1 का स्क्वायर हुआ, इसीलिए हमने बोला है कि इस फॉर्मूला को आपको जानकारी होना चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, तो x माइनस ए माइनस 1 और x प्लस ए प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए ये थोड़ा बोले हैं कि ये लेवल का है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान देकर देखिए।
थोड़ा देर लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ जाना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं, चलिए 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर और कोई कॉमन बचता नहीं है। चलिए 3 तिहाई 9 और 3 छक 18 ए स्क्वायर, और यहाँ पर बी माइनस सी का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब मैं लिख सकता हूँ 3 यहाँ पर 6a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और b माइनस सी का स्क्वायर है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट पर आ गया। चलिए 3 हमने क्या किया, 6a में से इसको हमने घटाया। देखिए घटाने का यहाँ पर लोग अक्सर, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं। कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट ले लिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए 6a b में को सी से घटा रहे हैं, ठीक है, प्लस में ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखिए इस तरफ 6a, अब प्लस करेंगे तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब टेंशन यहाँ नहीं लेना है, मेन यहाँ पर टेंशन है। तो चलिए अब टेंशन हो गया खल्लास। तो देखिए 3 6a माइनस बी, माइनस माइनस होता है प्लस, क्लियर हो गया। 6a प्लस बी माइनस सी, ये हमारा हो गया आंसर। पूरा क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात है। यहाँ पर देखिए ये और ये बहुत अच्छी बात है। और तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 36, तो इसको छोड़ देंगे, पहले इसको छोड़ देना है। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं स्क्वायर, ओके। अच्छा एक चीज़, इसको 1 के बदले 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए लिख दिया, और प्लस है, प्लस दिया। 2 इंटू 3a इंटू 1, ये 6b का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा एक चीज़ देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a1b, इस तरीके से है। अगर हम इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y, इसको देखिए 2 इंटू ये हो गया x, ये हो गया y, तो x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया है 6b का स्क्वायर, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो यानी कि 3a प्लस 1 माइनस 6b, और यहाँ पर आ गया 3a प्लस 1 प्लस 6b, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कॉमन हो रहा है, कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम्स को और आसान कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं और a भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, 3a है ना, तो यहाँ पर हम देखिए अलग अलग तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा प्रॉब्लम्स है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये है ना 3a, इसको हम ग्रुप में बांट लेते हैं। चलिए कैसे, देखिए 9a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर 3a और 8b, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना होगा, थिंकिंग स्किल बढ़ानी होगी, थिंकिंग स्किल बढ़ाएंगे तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स है चुटकियों में हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलिए लिखा। 8b का स्क्वायर लिख सकते हैं, चलिए हमने लिखा। 3a माइनस 8b हो गया पूरा। अच्छा अब हमने क्या किया कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर आ गया। चलिए हम इस पे गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलते हैं, 3a माइनस 8b कर दिया, और यहाँ पर 3a प्लस 8b कर दिया, और यहाँ पर हमारा 3a माइनस 8b। ओके अब क्या करते हैं कि देखते हैं, यहाँ भी है 3a माइनस 8b, 3a माइनस 8b है, तो कॉमन ले लेते हैं। चलिए और हमारा हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। 3a माइनस 8b, और यहाँ पर बचा 3a प्लस 8b, और यहाँ पर बचा कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर 1 दे दिया। दिस इज योर आंसर। और इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और बहुत सारा हम प्रॉब्लम्स को देने वाले हैं, ठीक है। आप इसका नोट कर लीजिए।
ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिए। पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो x, ठीक है, हमने इसको क्या किया कि x +4 है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इसको है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, 2ab करते हैं, देखिए इंटू 2। अच्छा, ये एक्स्ट्रा दिए है ना, एक्स्ट्रा दिए हैं, तो इसको घटा लेते हैं, 2x स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखिए, a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab तो a प्लस b का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा -4x स्क्वायर, हो गया ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर आ गया, चलिए आसान हो गया, a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, यह हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर हम किस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर है, देखिए कैसे। यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस 2/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है। और जब यहाँ पर कर दिए तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x का ऐसे कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b। देखिए एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, तो इसको भी घटाना तो पड़ेगा। चलिए 2x इंटू 2/x, चलिए घटा दिया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये x प्लस 2/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और x कैंसिल हो गया और 2 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखिए इस पे आ गया फॉर्मेट पे, 2/x माइनस 2 लिख सकते हैं और x प्लस 2/x प्लस 2, यह हमारा आंसर हो गया। पूरा क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, इसका आंसर कैसे लाए, ठीक है। तो इसका आंसर लाने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसको हम कैसे करेंगे देखिए, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x2 का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab, चलिए 2a 1/x स्क्वायर 2ab, तो माइनस भी करना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, यहाँ पर +1 है, चलिए +1 दे दिया हमने। तो कहने का मतलब होता है, देखिए यहाँ से यहाँ पर हमारा ऐसे इससे टर्म आ गया, x प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए x कैंसिल कर देते हैं, तो -2 और +1, तो -1 आ गया। अब देखिए -1 आ गया, तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इस तरीके से हमारा आता है आंसर, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है और इस तरीके से सॉल्व करते जाना है और ये हमारा आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम दे देता हूँ होमवर्क में, और इस तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं अक्सर जनरेट करता रहूँगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये प्रॉब्लम्स मैंने दे दिया है और इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और इसको राइट साइड में मैंने आंसर दे दिया है, ताकि आप लोग कंफर्म हो सके कि हाँ जो आप बना रहे हो वो सही तरीके से सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं है, कंसेप्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंसेप्ट डेवलप सेंटर ये कंसेप्ट डेवलप करना सिखाता है, ठीक है। तो चलिए इसको और इस चैप्टर को एंड करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है, और उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा। तब तक मैं आप लोग से विदा लेता हूँ और फिर मिलने वाला हूँ एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश और उमंग के साथ। चलिए इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत और जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर और ऑल द बेस्ट।